सी अजीब सी फीलिंग हो रही है। ये ऊपर से तो ये मुझे परेशान करने पे लगे पड़े हैं। जा रही है, कब तक आएगी, कब तक आएगी। और उधर मम्मी खुश हो रही है कि आ रही है, फाइनली आ रही है। मतलब एज ए न्यूली ब्राइड बहुत ही डिफिकल्ट होता है यार ये, इस तरह से मायके से ससुराल, ससुराल से मायके, मतलब क्या लाइफ है यार। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज का व्लॉग थोड़ा अलग है क्योंकि आज मैं निकल रही हूँ अपने घर के लिए। बट उससे पहले मुझे जाना है ससुराल, और उससे पहले मुझे पहुँचना है हल्द्वानी। हल्द्वानी तक तो ये मेरे साथ जाएंगे और वहाँ से मुझे ट्रेन में बिठा देंगे, और फिर मैं जाऊँगी ससुराल। और उसके बाद जो भी रस्में रहती हैं फिर मैं जाऊँगी मायके, क्योंकि मेरी जो फर्स्ट होली है वो मायके में ही मनाई जाएगी। तो ये सब जो रस्में हैं ये पूरी होनी है, इसके लिए मुझे घर जाना होगा। बट हल्द्वानी में इनके फ्रेंड की भी शादी है, तो इन्होंने कहा है कि चलो पहले शादी अटेंड करेंगे, फिर मैं आपको हल्द्वानी में ट्रेन में बिठा दूंगा और वहाँ से आप निकल जाना। तो वहाँ से मुझे ट्रैवल करना है अकेले, और जितना भी काम था वो सब कर दिया है। सामान पैक हो चुका है, रसोई का पूरा काम कंप्लीट हो गया है, जो जो चीज़ें इनको चाहिए वो सब भी सेट कर दी है कि कोई दिक्कत ना हो मेरे पीछे। मैंने बाल धोए थे जो कि बहुत गीले हो रहे हैं, अभी इनको सुखाने का वेट कर रही हूँ, प्लस इनका भी वेट कर रही हूँ कि ये आए। ये अभी कॉलेज गए हुए हैं, तो ये आएंगे तो फिर हम निकलेंगे हल्द्वानी के लिए। अजीब सी फीलिंग हो रही है। ये ऊपर से तो ये मुझे परेशान करने पे लगे पड़े हैं। जा रही है, कब तक आएगी, कब तक आएगी। फाइनली जा ही रही हूँ। बट यही है कि मम्मा तो बोली थी 1 महीने पहले आना होता है, बट मैं तो 10 दिन पहले ही जा रही हूँ। बट ये कि बहुत ही अलग सा फीलिंग रहती है। मतलब इधर से हस्बैंड बोल रहा होता है जा रही है, उधर मम्मा खुश हो रही होती है कि आ रही है, आ रही है। जब मैं उधर से इधर आऊँगी ये खुश हो रहे होंगे पूरे, और मम्मा वहाँ दुखी हो रही होगी। मतलब क्या लाइफ है यार। चलिए अब हम निकलते हैं, आगे ये भी। अब टैक्सी का वेट करते हैं और फिर निकलते हैं हल्द्वानी के लिए। ऐसा इमोशनल सा हो जा रहा है यार ये सब तो। इससे पहले हॉस्टल वगैरह में रहती थी, कभी ऐसा फील नहीं होता था, बट पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, शायद यही फीलिंग होती होगी एज ए न्यूली ब्राइड। अगर आप भी एज ए न्यूली ब्राइड इस तरह की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। बड़ी बांध के पूरा तैयार हो चुकी हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बाल उलझ जाएं, बड़ी मुश्किल से इनको सुलझाए हैं। अभी टैक्सी भी आने वाली है हल्द्वानी के लिए, और यहाँ पर मैं अपनी पी रही हूँ चाय। मैंने गर्मा गर्म चाय बनाई है, इंजॉय कर रही हूँ मैं अपनी चाय विद दैट फीलिंग। कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कोई नहीं, कोई नहीं, होता है, होता है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। इंजॉय करते अपनी चाय। अभी हम निकल चुके हैं हल्द्वानी के लिए, और हल्द्वानी पहुंचते पहुंचते हमें रात ही हो गई थी, और हम शादी में भी बहुत लेट पहुंचे हैं। जैसे ही हम पहुंचे हमने फटाफट से जो है तैयार होना शुरू किया। मैंने साड़ी वेयर करी थी, बनारसी साड़ी, और इन्होंने तो फटाफट से जो इनको दिखा फटाफट से पहन लिया। फिर हमने फ़ोटोज़ क्लिक कराई, और यहाँ पर ब्राइड की एंट्री भी हो चुकी है, और ब्राइड भी बहुत सुंदर लग रही थी। ये देखिए हमारी ब्राइड, और यहाँ पर हो रही है ब्राइड की एंट्री। ब्राइड की एंट्री होने के बाद जयमाला देख करके, खाना पीना खा करके हम पहुंच गए अपने रूम पर। और सुबह ही मुझे हल्द्वानी से घर के लिए निकलना था, तो बहुत ही कम टाइम बचा था हमारे पास, तो मैंने सोचा फटाफट से चेंज करती हूँ। जैसे ही मैं इस जूड़े को खोलने लगी, इसमें इतनी सारी पिनें लगी हुई थी, मुझे कम से कम 15 से 20 मिनट लगी है इसमें से पिनें निकालने के लिए ही। फिर हम फटाफट से मैंने किया चेंज, क्योंकि सुबह के लिए मुझे निकलना था। और यहाँ पर टाइम हो चुका है और मैं निकल चुकी हूँ अपनी ट्रेन के लिए हल्द्वानी से अपने घर की ओर। और ट्रेन में बैठ करके बस मैं एक ही चीज़ सोच रही थी, ये जो मेरे बाल हैं जो ये मैंने क्रीम करवा लिए हैं, इनका क्या हो गया, कैसे, मतलब बहुत ही गंदे लग रहे थे मुझे ये सुबह में जब मैं देख रही थी इनको। अब फाइनली पहुँच चुकी हूँ अपने ससुराल। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय एवरीवन।